अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन नॉर्थ कोरिया। किम डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अलोंग विद ग्लोबल सैंक्शंस। इसको भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर देख लेते हैं। शुरू करते हैं। किम डायनेस्टी एंड पावर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो नॉर्थ कोरिया रिमेन्स अंडर द अनब्रोकन रूल ऑफ किम family, Kim To Sung Jong Il and now Kim Jong Un, who wields absolute power. उनके पास अब complete supreme power है। Kim Jong Un has consolidated power since 2012, purging rivals and placing loyalists across military and party position. तो अपनी मर्जी से ये लॉयल्स जो हैं वो अपॉइंट करते हैं मिलिट्री के अंदर और पार्टी के अंदर। ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ किस तरह से रहता है यहाँ पर। द रिजीम यूजेस सिवियर repression, torture, arbitrary arrest, execution, forced labor and imprisonment to maintain control। ठीक है, इसके अंदर ये इस तरह से चीज़ें करते हैं ताकि अपना जो है कंट्रोल रख सकें। इस रीजन इसके अलावा 2014 के अंदर यूएन कमीशन फाउंड क्राइम्स अकिन टू क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग पब्लिक एग्जीक्यूशंस, इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस एंड सिस्टमैटिक टॉर्चर। इस तरह के ऊपर इन्होंने इस तरह की क्राइम्स वगैरह जो हैं वो कमिट जो किए हैं, जिसकी वजह से यूएन के अंदर ये जो है इसकी डिबेट उठाई गई है। रिपोर्ट इन अर्ली 2025 के अंदर भी एक रिपोर्ट है जो शो करती है कि फोर्स लेबर, डायर प्रिजन कंडीशन, एक अजीब सी प्रिजन की कंडीशंस हैं, वो भी एक वायलेशन हो रहा है। और राइट टू फूड जो है वो भी नहीं दिया जा रहा। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सट्रीम सर्वेलियंस जो है वो परसिस्ट कर रही है। मतलब जो भी चीज़ लोगों के पास कोई अपनी फ्रीडम नहीं है, किसी चीज़ की जो कह सकते हैं आप आज़ादी नहीं है। Recent UN session highlight how human rights abuse fund military and nuclear programs with calls for ICC referrals. ठीक है, at the same time defectors recount starvation, seeing loved ones execution for watching South Korea media and even forced deployment in the support of Russia's war in Ukraine। ठीक है, अपनी इस तरह से इन्होंने डिप्लॉय की हुई हैं फोर्सेस। ठीक है, और लोगों को अलाउ नहीं है कि वो कहीं पर दूसरी जगह पे जाके विजिट नहीं कर सकते। फोर्स डिसअपियरेंस है, एकदम से एक बंदे को उठा लिया जाता है। ठीक है, इस तरह के कुछ रूल्स हैं। सैंक्शंस और इंटरनेशनल आइसोलेशन अगर देखी जाए तो यूएन एंड मेजर पावर हैव इम्पोज्ड मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस सिंस प्योंगयांग न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेस्ट। ठीक है, 6 टेस्ट बाय 2017 के अंदर उन्होंने किए थे। प्योंगयांग न्यूक्लियर टेस्ट और मिसाइल टेस्ट था ये। ठीक है, इसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर एक सैंक्शन इम्पोज किया है यूनाइटेड नेशन ने। Sanctions target ballistic missile program, weapons export, overseas labor earnings and foreign financial networks। ठीक है, Pyongyang still conduct missile test, cyber attacks, for example, WannaCry उनका एक अटैक था, and nuclear expansion recently enshrining nuclear arms in its constitution। 2023 के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि हम लोग एक्सपेंड करेंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को। ठीक है, हालांकि उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है। Diplomatically, North Korea closed a dozen of foreign embassies in late 2023। उन्होंने अपनी embassies भी बहुत सारी इंटरनेशनल embassies क्लोज कर दी हैं। इट की बहुत सारी फॉरेन एम्बेसीज को भी नॉर्थ कोरिया ने क्लोज कर दिया है। एट द सेम टाइम ये जो की अलाइंस है, नॉर्थ कोरिया जो है उनकी एक इंगेजमेंट रह चुकी है पिछले अरसे में भी चाइना और रशिया के साथ, और अभी तक भी ये उनके साथ इंगेज हैं। एट द सेम टाइम अगर हम लोग इसके पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या रहे हैं पॉपुलेशन के ऊपर एंड इलिसिट फंडिंग क्या रही है, तो देखी जाए तो सैंक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, और बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया है। डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो नहीं हो सके, स्पेशली जो सिटीज़ हैं लाइक हाईसान, और डिफरेंट जो फूड इनसिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। रजीम जो चैनल्स हैं, जिस तरह के हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट वेंचर्स हैं जहाँ पर लेबरर्स, साइबर क्राइम्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मिलियन जो नॉर्थ कोरियन हैं वो स्लेवरी का शिकार हैं, उनको फोर्स लेबर करना पड़ रहा है। ठीक है, और रेवेन्यूज़ जो हैं वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रहे। वाई इट मैटर्स ग्लोबली अगर हम लोग इसको देख लें तो नॉर्थ कोरिया इंटरनल ऑपरेशन डायरेक्टली फाइनेंस इट्स मिलिट्री एम्बिशन, पोजिंग थ्रेट टू रीजनल पीस। क्योंकि रीजनल जो खिता है उसके अंदर पीस जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने इस deliberating on a permanent investigatory
body. Negotiation in the Security Council remains stalled due to Russia and China. ठीक है, इनके साथ जो देने वाली कंट्रीज़ हैं वो चाइना और रशिया हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इसके बारे में आवाज़ उठाई है, लेकिन इनकी परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रशिया और चाइना और उनके अलायंस हैं। South Korea under a new administration has halted border propaganda broadcast to ease tension, but Pyongyang show little interest in reciprocal dialogue. So basically साउथ कोरिया ने कोशिश की है कि ये जो क्राइसिस है उसको बेहतर किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब जो है वो मस्बत नहीं आया। अगर हम इनकी इन द एंड समरी देखें तो अ टाइटली कंट्रोल्ड हेरिडिटी रिजीम मेंटेन पावर थ्रू फियर एंड एक्सप्रेशन रिप्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पर एक मेंटेन रखी जा रही है पावर नॉर्थ कोरिया के अंदर। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जिस तरह के टॉर्चर हो रहा है, फोर्स लेबर और स्टारवेशन है। ग्लोबल सैंक्शंस इम्पोज हो रही हैं ताकि नॉर्थ कोरिया की वेपन्स को और इलिसिट रेवेन्यू जो इलीगल रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उनको कर्ब किया जाए, बट फिर भी वो वर्ड्स हो ही जा रहे हैं और लोगों की जो कंडीशन है वो ज़वाल का शिकार हो रहे हैं लोग। इंटरनल एक्शंस अगर देखें तो इंटरनल एक्शंस में ये देखा गया यूएन मीटिंग्स जो हैं हुई हैं फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड लिंकिंग के जो राइट्स हैं उनके लिए, और मिलिट्री के बजट के रिलेटेड, ताकि इनके जो नॉर्थ कोरिया के बजट है उसके बारे में बात की जा सके और नॉर्थ कोरिया को इस बारे में आमादा किया जा सके कि वो फ्रीडम और इस तरफ लेकर आए, लिबरल पॉलिसीज़ की तरफ लेकर आया जा सके। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसके अंदर अथॉरिटेरियन रूल है और वायलेंस है, न्यूक्लियर के एम्बिशंस हैं और इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं। ठीक है, जिसने नॉर्थ कोरिया को एक बहुत ही सीरियस एक स्टेट बना दिया जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की सिक्योरिटी जो है वो नहीं है, इनसिक्योर हैं वहाँ के लोग क्योंकि उनके पास प्रॉपर राइट्स नहीं और वो आज भी उन चैलेंजेस का शिकार हैं। ठीक है जी, so that's all from my side. If you have any queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.